वैज्ञानिकों की एक गलती और एक जलपरी ने इंसान बनकर दुनिया को हिला दिया। वैज्ञानिकों ने गलती से एक जलपरी को पकड़ लिया। जलपरी के रूपांतरण की प्रक्रिया रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने उसे पानी से बाहर निकाला। जैसे ही वो समुद्री पानी से दूर हुई, वो बेहद बेचैन हो गई। उसकी पीठ के पंख धीरे धीरे शरीर में समाने लगे और पूरे शरीर की मछली जैसी परत झड़ने लगी। फिर इंसानों जैसी सुंदर गर्दन और चेहरा दिखाई देने लगा। अचानक जलपरी दर्द से चीख उठी, क्योंकि उसकी लंबी मछली की पूंछ फटकर 2 पैरों में बदलने लगी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह एक इंसानी महिला में बदल गई। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। जलपरी की तेज, खुद को ठीक करने वाली ताकत पाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने इंसानों और जलपरियों के जीन को मिलाने की कोशिश की। इसके बाद जलपरी का पेट अचानक बढ़ने लगा। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 2.5 सेकंड में उसका पेट 10 महीने के गर्भ जैसा हो गया और बहुत जल्द प्रसव का समय आ गया। वैज्ञानिक नए जीव के जन्म के लिए तैयार थे, लेकिन पैदा हुआ जलपरी बच्चा ना रोया ना हिला। उसकी त्वचा भी बड़े हिस्से में झड़ने लगी। बच्चे की हालत देखकर जलपरी को समझ आ गया कि समस्या क्या है। वो बच्चे को गोद में लेकर समुद्र किनारे पहुंची और सीधे समुद्र में कूद गई। अजीब तरह से महिला का शरीर कांपने लगा और वो दोबारा जलपरी में बदल गई। इसी दौरान बच्चा भी रूपांतरण पूरा कर समुद्र में जिंदा हो गया। जलपरी ने देखा कि बच्चा पानी में रहने के लिए खुद को ढाल चुका है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन समुद्र में दूसरे जलपरियों के झगड़ों के कारण वो बच्चे को लेकर वापस जमीन पर आ गई और वहीं बच्चे को पालने का फैसला किया। एक मां होने के बावजूद उसे बच्चों की देखभाल का कोई अनुभव नहीं था। वो बच्चे को बिस्तर के नीचे रख देती, ये सोचकर कि वो सुरक्षित रहेगा। उसकी इंसानी दोस्त श्याओमी उसे बच्चे के लिए जरूरी सामान लाकर देती है। जलपरी डायपर को सूंघती रहती है, तब श्याओमी उसे समझाती है कि यह बच्चे की गंदगी के लिए होता है। बच्चे का खाना मछली का रस बनाकर दिया जाता है, लेकिन जलपरी खुद ही बोतल से पीने लगती है और बच्चे को मुंह से दूध पिलाने की कोशिश करती है। अच्छा हुआ श्याओमी समय पर उसे बोतल का सही इस्तेमाल समझा देती है। जब जलपरी बच्चे के साथ पेरेंटिंग क्लास में जाती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो मासूमियत से पूछती है कि दूसरे बच्चों का बच्चा क्यों रो रहा है। हालात बिगड़ते देख श्याओमी जलपरी को तुरंत वहां से ले जाती है। घर लौटते ही 2 नर जलपरी उनका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जलपरी जाति में बच्चों को नर जलपरियों के पास भेजा जाता है, जो उन्हें समुद्र में जीने की कला सिखाते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी और पुरानी परंपरा होती है। रात में जलपरी भावुक होकर अपने बच्चे को श्याओमी को सौंप देती है और खुद बच्चे के असली पिता के साथ समुद्र में सुखी जीवन बिताने चली जाती है। यही इस कहानी का अंत होता है।